79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के आलमगंज पठानटोली में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शहजाद ने झंडोत्तोलन कर देश के अमर शहीदों को याद किया। इस मौके पर पटना साहिब की राजद की संभावित प्रत्याशी मधु मंजूरी भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बताया कि देश में आपसी सौहार्द बहुत जरूरी है और बिहार में महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। लेकिन आज देश को अगली बार जो है 80 साल हो जाएगा, अभी 79 साल हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, शिक्षा की जो आज़ादी होनी चाहिए कि हर तबके को बराबर सामान्य शिक्षा मिले, इसकी आज़ादी हमें चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उससे आज़ादी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है समानता की आज़ादी। जात पात को लेकर के जिस तरह से आपस में लड़ाया जाता है, उससे आज़ादी चाहिए। धर्मों को अलग अलग धर्मों से लड़ाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये धर्म जो है इस धर्म का दुश्मन है, कोई देश का द्रोही है तो कोई देश का अपना है, कोई हित है तो कोई पराया, किसी का धर्म ज़्यादा अच्छा है तो किसी का धर्म खराब है। इसकी आज़ादी, इससे भी आगे आज़ादी की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी की ओर हैं और आज हम एक सपना देखते हैं। आज हमारे लोग जो है मतलब चांद में चले गए हैं, सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जो विचार है आपस में लोगों को तोड़ने के, तो एक भाईचारे की ज़रूरत है। और देश तभी अग्रसर होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तरक्की की ओर अग्रसर होगा, जब तक हम एक नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है समाज के पीछे छूटे हुए लोग। आज भी जैसे बिहार जैसे राज्य में 60% जो लोग हैं गांव में अगर चले जाएंगे तो शिक्षा का अभाव में जी रहे हैं, स्वास्थ्य का अभाव में जी रहे हैं, रोजगार का अभाव में जी रहे हैं। तो इनसे भी आज़ादी अब देश की ज़रूरत है। देश को ज़रूरत है कि हमें सबको मिलकर के एक साथ रहना और अपनी ताकत दिखाना है, तभी हम सही मायने में आज़ाद होंगे। और उन लोग जो अपनी शहादत दिए हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको सही में शहादत तभी होगा जब हम सब मिल कर के एक होंगे और देश को आगे तरक्की की ओर, समानता की ओर ले जाएंगे। उनमें है जो तमाम पटना मजबूती से देख रही है। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी जो ये लीडर हैं जिस तरह से काम कर रही हैं पटना शहर में और तमाम बिहार में घूम रही हैं, तो पूरा हम लोग आरजेडी की ओर भी हम लोग ये चाहेंगे कि ये मधु मंजरी जी को पटना विधानसभा से टिकट दिया जाए और मजबूती से हम लोग उनके साथ इलेक्शंस लड़ें। और तमाम बिहार और तमाम हिंदुस्तान में आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं तमाम शांति से सारी कौमें मिलकर के एक दूसरे से मोहब्बत करके पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, ताकि के हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाए। जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर में केंद्र सरकार और नीतीश कुमार ने क्रिएट कर दिया है, जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, इन सबों को भगाना है और एक ऐसी पार्टी को बिहार में लाना है, एक कर्मठ एक युवा नेता को लाना है, तेजस्वी यादव को लाना है, राष्ट्रीय जनता दल को इस बार मजबूती से बिहार में 2025 में खड़ा करना है। क्या बोलना चाहती हैं? आज 15 अगस्त है और हमारी समाज सेविका मधु मंजरी जी आई आलमगंज पठानटोली में और नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है इन्होंने। और नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो ख़तरे में है। हम ये सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे संविधान को छेड़छाड़ ना करें,
क्योंकि ये 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, ये सब संविधान का ही रूप है। तो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। और आधार कार्ड बनाया आप ही ने, शुरू से आपने, जब आपको ये लगा कि आपके जो बहलावे हैं, झूठे वादे हैं, इसको जनता समझने लगी, तो फिर और जनता समझने लगी और ये समझ के जनता ने मन बनाया कि अब हमें बदलाव चाहिए।